फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स, जिनको कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारे पहले वर्ड्स कौन से हैं। तो हमारे सबसे पहले वर्ड्स है एंटीक एंड एंटीक। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों को। सबसे पहले है ये एंटीक। इस एंटीक का मतलब होता है हरकतें या फिर हाव भाव, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज लाफिंग एट हिज एंटीक्स, यानी कि वह उसकी हरकतों पर हंस रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस एंटीक का यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इस एंटीक की। इस एंटीक का मतलब होता है प्राचीन ढंग का, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एग्जाम्पल इसका है शी लव्स टू कलेक्ट एंटीक्स, यानी कि उसे जो है वो पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत पसंद है उसे कलेक्ट करना। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस एंटीक का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं अपोजिट एंड अपोजिट। तो चलिए आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। एग्जाम्पल इसका है दिस इज़ अ वेरी अपोजिट कंपैरिजन, यानी कि ये बहुत ही उचित तुलना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपोजिट का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे अपोजिट की। तो अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल वी आर अपोजिट इन टेम्परामेंट, यानी कि हमारा व्यवहार विपरीत है, यानी कि एक दूसरे से अलग है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपोजिट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको अपोजिट एंड अपोजिट के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं एप्रीहेंड एंड कॉम्प्रहेंड। सबसे पहले समझेंगे एम्प्रहेंड को। एप्रीहेंड का मतलब होता है बंदी बनाना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैव फेल्ड टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट, यानी कि पुलिस जो है वो दोषी को पकड़ने में, उनको बंदी बनाने में, कैद करने में असमर्थ रही। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एप्रीहेंड इस वर्ड का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे कॉम्प्रहेंड की। तो कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है समझना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल आई फेल टू कॉम्प्रहेंड देयर एटीट्यूड, यानी कि मैं उनका रवैया समझ नहीं पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एप्रहेंड एंड कॉम्प्रहेंड इन दोनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इनके बीच का कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं आर्क एंड आर्क। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले बात करेंगे इस आर्क की। इस आर्क का मतलब होता है बक्सा या फिर संदूक, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल हिज वैल्यूएबल्स आर लॉक्ड इन एन आर्क, यानी कि उसकी जो मूल्यवान चीज़ें हैं, उसकी जो कीमती चीज़ें हैं वो बक्से में बंद है। अब बात करेंगे इस आर्क की। इस आर्क का मतलब होता है घुमाव या वक्र, यानी कि आधा गोल, उसे हम कहेंगे आर्क। ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अ रेनबो इज इन द शेप ऑफ आर्क, यानी कि जो रेनबो है वो कर्व शेप में है, घुमाव वाले शेप में है, आधा गोल है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आर्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आर्क और इस आर्क के बीच का डिफरेंस ज़रूर समझ आया होगा। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं एवोकेशन एंड वोकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एवोकेशन की। तो एवोकेशन का मतलब होता है अन्य कार्य, यानी कि साइड बिजनेस। कोई एक बिजनेस के साथ साथ दूसरा काम भी करना, उसे हम कहेंगे एवोकेशन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ही इज़ अ डिलीवरी बॉय बाय एवोकेशन, यानी कि वो जो है वो साइड बिजनेस के तौर पर डिलीवरी बॉय का काम करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एवोकेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे वोकेशन की। तो वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, व्यापार या फिर धंधा, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज़ माई वोकेशन, यानी कि पढ़ाना मेरा काम है, मेरा व्यवसाय है।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वोकेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको एवोकेशन एंड वोकेशन इस वर्ड के बीच का जो है वो डिफरेंस ज़रूर समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानते हैं कि हमारे नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स है बैरन एंड बैरन। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले बात करते हैं इस बैरन की। तो इस बैरन का मतलब होता है नवाब, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैरन, यानी कि वो नवाबों के परिवार से बिलोंग करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस बैरन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस बैरन की। तो इस बैरन का मतलब होता है बंजर, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फार्म इज बैरन, यानी कि उसका जो खेत है वो अनुपजाऊ है, बंजर है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैरन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों बैरन्स के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं बेल एंड बेल। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। तो सबसे पहला है ये वाला बेल। इस बेल का मतलब होता है बड़ा बंडल, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन कम्स इन लार्ज बेल्स, यानी कि कॉटन जो है वो बड़े बंडल में आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वाले बेल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस बेल की। तो इस बेल का मतलब होता है जमानत, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिलीज फ्रॉम द जेल ऑन बेल, यानी कि वो जेल से जो है वो बेल के तौर पर छूट गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस बेल का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस दोनों बेल के बीच का डिफरेंस ज़रूर समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानते हैं कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। देन इसके बाद हमारे अगले वर्ड्स हैं बार्बरिज्म एंड बार्बरिटी। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहले है बार्बरिज्म। बार्बरिज्म का मतलब होता है असभ्यता, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल स्लोली प्रोग्रेसिंग फ्रॉम बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, यानी कि लोग जो है वो असभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बार्बरिज्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बार्बरिटी की। तो बार्बरिटी का मतलब होता है क्रूरता, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द बार्बरिटी ऑफ द ओल्ड रेजिमे वॉज एक्सपोज्ड, यानी कि पुरानी शासन व्यवस्था की क्रूरता उजागर हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बार्बरिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको बार्बरिज्म एंड बार्बरिटी इन दोनों कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बीच का डिफरेंस ज़रूर समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारे अगले वर्ड्स कौन से हैं। तो हमारे अगले वर्ड्स है बीच एंड बीच। तो चलिए आइए समझते हैं एक एक करके इन दोनों को। सबसे पहला है ये वाला बीच। इस बीच का मतलब होता है समुद्र तट, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, चौपाटी बीच इज़ वेरी फेमस इन मुंबई, यानी कि मुंबई में जो है वो चौपाटी बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अगर बात करें इस वाले बीच की, तो इस बीच का मतलब होता है जंगली वृक्ष, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मैसूर इज़ रिच विथ बीच ट्रीज, यानी कि मैसूर जो है वो जंगली पेड़ों से समृद्ध है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बीच इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों बीच के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड्स की तरफ और जानते हैं कि हमारे लास्ट वर्ड्स कौन से होते हैं। तो हमारे वर्ड्स है बर्थ एंड बर्थ। तो चलिए आइए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो सबसे पहले है ये वाला बर्थ। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव बर्थ टू बेबी बॉय, यानी कि उसने लड़के को जन्म दिया। और अगर अब बात करें इस बर्थ की, तो इस बर्थ का मतलब होता है रेल के डिब्बे की सीट, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट माई बर्थ रिजर्व, यानी कि मैंने अपनी सीट जो है वो रिजर्व करवाई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस बर्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके कल का सेशन भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।